YouTube के ऊपर एक व्यक्ति ने कमेंट किया, थोड़े से वो ज्ञान उनको ठीक नहीं है, कि भागवत पढ़ी, गीता पढ़िए, भागवत पढ़ी, कुछ भी पढ़िए, लेकिन जब तक आप निरपराधिक जप नहीं करेंगे तब तक आपको भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अब उनसे पूछो कि ये जो बात बोल रहे हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं, और क्या भगवत गीता और भागवत आपको अपराध युक्त नाम जप करने के लिए बोलती है कि कैसे अपराध करें? पहले तो ये बात समझ लीजिए। दूसरा, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु की टीका में चक्रवर्ती बात बताते हैं कि अभद्र मतलब नाम अपराध, तो ये नष्ट होते हैं, नाम के प्रति जो अपराध हैं वो नष्ट होते हैं श्रीमद् भागवतम सुनने से। उसके बाद अजामिल के प्रसंग में जो एकदम प्रथम अध्याय का ना लास्ट एंड में जो इसको सुनता है वो आप श्लोक ढूंढ सकते हैं, उसमें जीव गोस्वामी जी स्पष्ट बोलते हैं कि यद्यपि कोई नाम अपराध से युक्त भी हो, लेकिन वह इस अजामिल के प्रसंग को सुनता है तो वह वैकुंठ की प्राप्ति करता है। और आप देखो ना कि जो अजामिल के प्रसंग की मैं नाम की महिमा सुनेगा तो स्वतः उसका नाम के प्रति विश्वास नहीं बढ़ जाएगा, और जो नाम उच्चारण करने वाले हैं उनके प्रति विश्वास नहीं बढ़ जाएगा। और प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में बोलते हैं कि श्रीमद् व्यक्ति प्रारंभ में हरिनाम जप करता है और उसके बाद श्रीमद् भागवतम को सुनकर और प्रगति करता है। लोग समझ नहीं रहे हैं, बिना संबंध ज्ञान के व्यक्ति जब नामोच्चारण करता है, यद्यपि वो अपराध रहित हो, लेकिन उससे केवल मुक्ति मिलती है, प्रेम नहीं मिलता है। और जब संबंध ज्ञान से युक्त होकर के व्यक्ति भगवान का भजन करता है और अपराध से रहित भी रहता है, तब उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। नहीं तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जो 10 साल 3 लाख नाम प्रतिदिन किया करते थे, आपको पता है? 9 साल, हाँ, 100 करोड़ नाम का उन्होंने व्रत लिया था। वो 6-6 घंटे श्रीमद् भागवतम पे क्यों बोलते थे? क्यों उन्होंने अनुवाद करवाया? ये जो सारे जो भागवतम है उसके अन्वय और सारा अनुवाद, तात्पर्य, आचार्यों की टीका, मध्वाचार्य जी की टीका, कहाँ की टीका क्यों करवाई? प्रश्न होना चाहिए। प्रभुपाद जी रात भर जग करके श्रीमद् भागवतम का अनुवाद क्यों किए? और ये सोचिए कि कितना कठिन होगा पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए कुछ लिखना कितना कठिन होगा, और वो भी पेड़ के नीचे रह करके ये सब ग्रंथ क्यों लिखे? सोचने वाली बात है ना। तो ऐसा बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ट्रेन की पटरी 2 होती हैं, तो एक पटरी है दिव्य नाम और दूसरी पटरी है दिव्य ज्ञान। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट भगवद गीता में 8वें अध्याय में बोलते हैं, व्यक्ति को गीता का ज्ञान सुनना चाहिए और नाम उच्चारण करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट, दोनों चीज़ें करनी चाहिए, तब व्यक्ति आगे, उसी ट्रेन की पटरी आगे बढ़ेगी। संबंध ज्ञान मतलब मैं कौन, भगवान कौन, ये जगत क्या है, इस सबको, इसका हमारा क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या है। एक आपको मैं प्रमाण दे रहा हूँ, इससे पहले मैं आगे जाऊँ। रामदास नाम के व्यक्ति थे जो 24 घंटे राम राम करते थे, किसी का कोई अपराध नहीं करते थे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा कर रहे थे बड़े नम्र भाव से, लेकिन महाप्रभु ने उनकी उपेक्षा कर दी। रघुनाथ भट्ट को तो गले से लगाया और उसकी उपेक्षा कर दी। क्यों उपेक्षा कर दी? क्योंकि उसके हृदय में बात ये थी कि मैं भगवान बन जाऊंगा। तो जो व्यक्ति ये गलत ज्ञान लेकर के भजन भी कर रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। और अब सीन चेंज करें, महाप्रभु संन्यास ले लिए और एक गडरिये होते हैं ना जो गाय चराने वाले, वह भी हरि हरि बोले, तो महाप्रभु क्या बोले? कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। मैं कृतार्थ हो गया कि तुमने मुझे हरि नाम सुना, क्योंकि गडरियों की कोई भावना नहीं थी कि हम भगवान बनेंगे। तो हरि हरि, महाप्रभु ने कहा हरि हरि बोलो, ने कहा हरि हरि, और इधर उस व्यक्ति की उपेक्षा कर दी। साउथ इंडिया में गए तो लोगों को देख करके हरि नाम दे करके प्रेम दे दिया। आर यू एबल टू फॉलो? अजामिल भी इसी प्रकार से देखी हो गया। तो ये भागवतम का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हमको नाम संकीर्तन करने के लिए प्रेरित करती है। एक पॉइंट था यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 2 अध्याय के 8वें श्लोक को देख रहे हैं। हम लोग अभी तक भगवान की धारणा की महिमा सुने थे, और यह भी सुने, कल सुन रहे थे कि कोई व्यक्ति अगर पशु ना हो, मतलब कोई व्यक्ति अगर पशु है, पशु के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो भगवान की चिंता से को छोड़ेगा? चिंता मतलब भगवान के चिंतन, दिव्य चिंतन को छोड़ देगा। एक बार श्लोक देख लीजिए तो लिंक समझ में आएगा।
2.2.7 कस्तां तु नादृत्य परानुचिन्तां ऋते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणं कस्तां तु अनादृत्य। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ताम उन भगवान का अनादर करेगा, अनादर करके परानुचिंताम उन भगवान की जो दिव्य हैं उनकी चिंतन की का अनादर करेगा, उनका धारणा उनका स्मरण करने का अनादर करेगा। ऋते पशु, एक पशु को छोड़कर कोई नहीं करेगा, ये अर्थ है। और असतीम नाम कुर्यात, असत वस्तुओं का अशाश्वत वस्तु जो बस खाली नाम मात्र की हैं, क्षण भंगुर हैं, उनके पीछे उनको स्वीकार करेगा। कुर्यात मतलब स्वीकार करेगा। पश्यन, यद्यपि वो देख रहा है, पश्यन जन्म पतितम वैतरण्य, वो देख रहा है कि सामान्य लोग वैतरणी यानी कि यमराज जी के पास जो नदी बह रही है उसमें गिर रहे हैं, मतलब यमलोक जा रहे हैं या इस जगत में ही बार बार दुख प्राप्त कर रहे हैं। स्वकर्मजान परितापान, अपने ही कर्मों से उत्पन्न आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कष्टों को जुषाणम अर्थात उससे वो आक्रांत दुखी है। ये देख करके भी और ये समझते हुए कि भगवान का ध्यान कैसा है, आनंद देने वाला है और संसार को नष्ट करने वाला है, फिर भी व्यक्ति ऐसा कोई पशु ही होगा। अगर भाई पशु को छोड़ दें तो पशु जैसे व्यक्ति के अलावा ऐसा कोई नहीं होगा जो भगवान का स्मरण चिंतन ना करे। समझ रहे हैं? भागवत छोड़ करके अभी टीवी देखे तो ये अनादर हुआ कि नहीं? भगवान का ध्यान तो नहीं होगा उसमें, तो ये कह रहे हैं तो पशु ही होगा जो व्यक्ति इस प्रकार से करेगा। तो अब यहाँ पे और इससे आगे 6 श्लोक में 8 से 14 तक वह भगवान के इस विशिष्ट धारणा के विशेषणों का वर्णन करते हुए श्लोक बोल रहे हैं कि धारणा क्या है, भगवान कैसे लगते हैं, उस धारणा कैसी की जाती है। और ये ध्यान देना होगा कि निराकार धारणा की बात नहीं है। एक्चुअली निराकार पे आप ध्यान कर ही नहीं सकते हो। ध्यान के 2 विषय हैं, रूप और शब्द। डू यू अग्री? और शब्द के संग रूप लिंक रहता है। डू यू अग्री? शब्द क्या दिख रहा है? श ब द। और जिनको बंगला शब्द आता है, मैं बोल रहा हूँ शब्द, आपको बंगला शब्द सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है, बंगला दिख रही है अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिन लोगों को हिंदी अक्षर नहीं आते हैं वो अक्षर सुनेंगे और अक्षर को अपनी भाषा में देखेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे जिसको हिंदी के अक्षर ना आते हों? आपको नहीं आते? और भी कोई व्यक्ति हैं? ओके, सो जब मैं बोलता हूँ अक्षर तो आप कुछ मलयालम में सुनते हैं? अक्षर सुनते हैं मतलब देखते हैं? आप देखते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ देखते हैं तो द ए ख ते है। समझ में आ रहा है? समझ? हैव यू कभी सोचे इस तरह से? अब आप लोगों को मैं कॉन्शियस कर रहा हूँ तो आप लोग परेशान ही रहोगे ना? परेशान सोच दिख रहा है? गॉट इट? तो आप देख रहे हैं कि शब्द के संग भी रूप होता है। जलेबी। तो ध्यान जो है वह हमेशा शब्द और रूप का होता है। और आप बहुत पहले भागवत में सुन चुके हैं कि जब इस भौतिक जगत के शब्द और रूपों का जो कचरा है वो साफ हो जाएगा तब भगवान की स्फूर्ति होती है। ठीक है? भगवान का ध्यान करते करते जगत का हर शब्द और रूप भूल जाता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फिल्मी गाने याद नहीं आते, वो गायब हो गए ना, शब्द और रूप सुन ही नहीं रहे। अगर आप सुनोगे नहीं तो ऐसा नहीं कि अपने मन से आप अभी 2 मिनट पहले सुन किया तो याद आ रहा है, वैसे नहीं। दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हम खाली बात बोल रहे हैं कि निराकार का ध्यान नहीं किया जा सकता। इट डजंट मेक सेंस। तो वह है कि अलग अब यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, एक केचित शब्द से शुरू हो रहा है, विभिन्न प्रकार की योगियों का वर्णन होगा और वो अलग किस प्रकार से अलग प्रकार से ध्यान करते हैं उसका वर्णन करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख
गदाधरं धारणया स्मरन्ति गदाधरं धारणया स्मरन्ति केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति गदाधरं धारणया स्मरन्ति केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति गदाधरं धारणया स्मरन्ति So pleasing. Every shloka is so nice. It's a special taste which you cannot explain. Just please let us chant. बोलिए. केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति गदाधरं धारणया स्मरन्ति. और भक्त बोलिए. केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति गदाधरं धारणया स्मरन्ति. बोलिए. केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति गदाधरं धारणया स्मरन्ति. केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति गदाधरं धारणया स्मरन्ति. So we'll move forward now. अनुवाद. अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं. केचित अन्य लोग. स्वदेह अंतः. केचित की व्याख्या बहुत तरह से की जाएगी. 4 प्रकार के योगियों का वर्णन किया जाएगा. स्वदेह अंतः बड़ा स्पष्ट है. अपने शरीर के भीतर. हृदया अवकाशे. हृदय प्रदेश में. अवकाश मतलब खाली स्थान या स्थान. अवकाश का मतलब रिक्त होता है ना, खाली. तो उसी तरह हृदय अवकाश मतलब हृदय के स्थान में. वसंतम रहने वाले, वास करने वाले. चतुर्भुजम 4 भुजाओं वाले. यहाँ कह रहे हैं निराकार. श्रीमद् भागवत नहीं सुनेगा तो क्या कहें निराकार निकार. एक भी भुजा नहीं है. या भगवान कहेंगे मेरी 4 भुजाएं, तेरी तो 2 ही हैं, वो भी काट दूंगा. वो भी काट दूंगा तेरी. निराकार निराकार हल्ला कर रहा है. चतुर्भुजम स्पष्ट है. और कितने बड़े हैं. प्रादेश मात्र. एक बित्ता होना चाहिए. एक बित्ता अर्थात केवल 8 इंच परिमाण के. ये थोड़ा समझना होगा. सब लोग मेरा हाथ देख सकते हैं. मेरे को स्केल लेके आना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया. कैन यू सी माई हैंड. तो यहाँ से लेकर के इसको तर्जनी क्या, नहीं तर्जनी क्या होता है, नहीं ऐसे होना चाहिए ना. बित्ता इज दिस. ये 8 इंच होगा. हाँ
हाँ बित्ता ऐसे बोलते हैं ना, एक बित्ता, तो 8 इंच विल बी लाइक दिस। तर्जनी इज फर्स्ट फिंगर, तो इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है तर्जनी से लेकर अंगूठे, देखिए टीका में स्पष्ट लिखा है कि तर्जनी से लेकर अंगूठे, तो ये भी तो कितना होगा, 8 इंच होगा ये। वाले सही है, हृदय का आकाश, हृदय स्थान तो इतना ही है बस। तर्जनी से लेकर अंगूठे तक का बाबा, ये तर्जनी है, आपकी ये तर्जनी होगी, मेरी तो तर्जनी यही है। तर्जनी यही बोलते हैं, तर्जनी अनामिका नहीं बोला, टीका में स्पष्ट लिखा तर्जनी से लेकर अंगूठा, तो यही है, तो सही साइज है, इज इट नॉट? इससे बड़ा नहीं भगवान। अब सबका हाथ छोटा, तो आपका हाथ छोटा तो आपके छोटे भगवान, हमारा हाथ बड़ा है तो हमारे बड़े भगवान। अब इस पे भी क्या प्रश्न करते हैं, प्रभु चींटी का क्या, चींटी के हृदय में चींटी के हाथ के बराबर है? हाँ जी हाँ है, लेकिन पॉइंट क्या है कि उसके बारे में वर्णन इसलिए नहीं क्योंकि चींटी को उपदेश नहीं दिया सकता है ध्यान का। वो चलेगा नहीं आज कनेक्शन इसमें। क्या गर्मी लग रही है? अच्छा फैन चला लीजिए। समझ में आ रहा है? तर्जनी इज योर इंडेक्स फिंगर और ये हाथ, तो ये होना चाहिए। देखो मैं पूरे टाइम ये सोचता रहा था कि सोच रहा था कि तर्जनी मतलब ये, लेकिन सोच रहा था यहाँ से मेजरमेंट कराऊंगा, इसीलिए क्लास देना चाहिए ना, ये नहीं, यहाँ से नहीं है। तर्जनी का ये पॉइंट, इसको फैला दीजिए और हाथ को पूरा ये इस तरह से। हाँ कहाँ बोल रहे हैं वो, दिखाइए कहाँ बोल रहे हैं प्रपात, लेट में देखिए। अच्छा यहाँ बोल रहे हैं बीच की उंगली से अंगूठे तक, लेकिन अच्छा फिर भी आप बहुत दूर नहीं ले रहे हो ना, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। रिंग फिंगर, ऑलमोस्ट सेम। अब कोई यहाँ पे शायद इसमें मतभेद चल रहा है कि ये प्रादेश का मतलब क्या होता है, जो नेट पे सर्च कीजिए प्रादेश का क्या होता है, लेकिन यहाँ 8 इंच मान रहे हैं, तो मोटा मोटी समझ लीजिए सही होगा। तो इस प्रकार से इस परिमाण के हैं। और कंज कमल, उनके हाथ में कमल है। रथ अंग, रथ का अंग चक्र है, रथ का चक्र उसका अंग होता है। और शंख और गदाधरम, गदा को धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म, और ये चारों ही अस्त्र हैं। अगर असुरों को मारना है तो अस्त्र और चारों से आशीर्वाद मिलता है भक्तों के लिए। चारों अस्त्र कैसे हैं? सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने अपना शंख छुआ करके ही ध्रुव महाराज को ज्ञान दे दिया कि नहीं? बलराम जी ने सीख ने घास का तिनका चला करके मार दिया। कुछ भी भगवान कर सकते हैं। उनका कमल भी उनका अस्त्र है। He can do anything with any of his things. पुरुषम धारणया स्मरन्ति, भगवान का इस प्रकार की धारणा के द्वारा स्मरण करते हैं। समझ में आ गया? तो इजी है। केचित स्वदेहांतर हृदया अवकाशे, कुछ लोग स्वदेहांतर अपने हृदय के अंदर, हृदयावकाश हृदय के स्थान में, प्रादेश मात्रम, प्रादेश 8 इंच, अब जैसे भी नापा जाए 8 इंच के साइज के, मात्र मतलब परिमाण के, पुरुषम वसंतम, जो पुरुष उनके हृदय में निवास कर रहे हैं वो कैसे हैं? निराकार। तो निराकार नहीं है ये, जो निराकार बोलने वालों की बुद्धि निराकार है। गॉट इट? उनकी बुद्धि का कोई आकार नहीं, बुद्धि है नहीं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि तुमको ज्ञान नहीं है? और अद्भुत बात है, चेलों को बोलते हैं तो चलिए अब हम सब लोग उस परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप अलख निरंजन का ध्यान करते हैं। ये एक नहीं, ऐसे लोगों के करोड़ों करोड़ों चेले हैं, लिटरली करोड़ों चेले, 5 करोड़ 6 करोड़ चेले हैं ऐसे। यानी एक भी चेले के चित्त में कभी कृष्ण नहीं आएंगे। तो यहाँ स्पष्ट श्रीमद् भागवतम बोल रही है, चतुर्भुजम, 4 भुजा वाले हैं। कंज बोला तो कमल है, रथांग मतलब चक्र, शंख स्पष्ट है, और गदाधर
गदा को उठाए हुए ऐसी धारणया स्मरते, ऐसी धारणा करके स्मरण करते हैं। धारणा का अर्थ समझते हैं भगवान के समग्र रूप पे जो मन को लगा जाता है उसको धारणा करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि आप लोग सीक्वेंस में सुनते जा रहे हैं तो एक टर्म की बात क्लियर हो रही है। वहाँ धारणा सुन लिया, फिर ध्यान सुन लिया इत्यादि, तो अब आसान है समझ में आ रहा है। एवरीथिंग इज सेट वेरी नाइसली इन श्रीमद् भागवतम। तो ये फोटो दिख गया आपको, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर फोटो बनवाए हैं। और आप ये भी देखते होंगे इस्कॉन के भक्तों ने भगवान की फ़ोटो कुछ विशिष्ट रूप से बनाई है, कुछ लाइक विद 3D इफेक्ट, है ना। प्राय से पहले भगवान की फ़ोटो बनाते तो 2D में रहती थी। प्राय मैंने इससे जो पहले फ़ोटो देखी है, भगवान की फ़ोटो कुछ अलग ही है। जिससे ये प्रभुपाद का विशेष आशीर्वाद है उनके शिष्यों पे, उन शिष्यों पे जिन्होंने भगवान को देखा नहीं था। ये फोटो में समझ रहे हैं जिस प्रभुपाद से पूछा गया था कि जो हृदय में भगवान है, ये हृदय में भगवान का ही फोटो है कि वो बैठे हैं कि खड़े हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसको समझने के लिए योगियों को हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि ये वर्णन है, आप शास्त्रों में देखेंगे ये वर्णन है कि भगवान चतुर्भुज हैं, ये हैं, लेकिन ये वर्णन नहीं कि बैठे हैं कि खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भगवान नहीं हूँ लेकिन मैं बैठा हूँ कि नहीं, मैं 4 भुजा वाला भी हो सकता हूँ, हाथ में कमल सब धारण किया, लेकिन बैठ भी सकता हूँ, खड़ा भी हो सकता हूँ। अगर रूप का वर्णन करेंगे तो कहेंगे हाँ प्रभु जी के 4 हाथ हैं और उसके बाद कमल है, ये इनके हाथ में ये है वो है कुछ, लेकिन ये आप छोड़ सकते हैं इस बात को कि बैठे हैं कि खड़े हैं। और शास्त्र ने छोड़ के रखा है। चैलेंज है कि आप बता दीजिए कि कहीं शास्त्र में पढ़ करके कि भगवान खड़े हैं कि बैठे हैं। मैंने प्रयास किया ढूंढने का, मुझे तो नहीं मिला। मैं ब्रह्मा जी नहीं हूँ, आप लोग शायद हो सकते हो। किसी को पूछिएगा, चैलेंज करिए कि शास्त्र में कहाँ लिखा है कि भगवान खड़े हैं। जी 15 में देखिए 15 में भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, बैठा हूँ। बैठने का मतलब हाँ कहेंगे, तो वहाँ तो लिखा बैठा हूँ, आलती पालती मार के बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, वज्रासन में खाना हजम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। देखिए तिष्ठति का अर्थ केवल बैठना नहीं होता, तिष्ठति का मतलब स्थित भी होना होता है। मैं स्थित हूँ, और प्रभुपाद ऐसे अनुवाद करते हैं कि भगवान सब जगह स्थित हैं। तिष्ठति का अर्थ बैठना भी होता है, लेकिन तिष्ठति का अर्थ होना भी होता है। खड़े हैं, बात यही है। आपने तो उल्टा प्रमाण दिया ना, आपने कहा तिष्ठति बैठे हैं, लेकिन प्रभुपाद समझा कि खड़े हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? इसी कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। अच्छा एक चीज बताइए, अब इसी फोटो को आप देखिए, धारणा करें भगवान की, और ये बैठे हुए होते तो कैसे लगते हैं आपको? कुछ अजीब सा लगता है ना। आज तक भगवान खाली गोपीनाथ को छोड़ दें, टोटा गोपीनाथ को, कोई भगवान बैठे नहीं है। लेटे तो है महाविष्णु, लेकिन भगवान कृष्ण का फोटो हम प्राय कभी नहीं देखेंगे बैठे हैं क्या? नहीं ना। लड्डू गोपाल को लोग आराधना करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं राधा कृष्ण का विग्रह देखते तो बैठे हुए नहीं देखते। कोई आपको दिक्कत है तो प्रमाण तो आप बैठने का दे रहे हैं, खड़े होने का दीजिए ना प्रमाण। आपने कहा तिष्ठति, तो हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं। प्रमाण खड़े होने का दीजिए ना, खड़े होने का दीजिए। हम आप सुने नहीं प्रश्न किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ओपन चैलेंज है। प्रभुपाद इस बात को बोले क्यों? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि काश हम भी एक दिन भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। तो पूछेगा भगवान बैठे हैं कि खड़े हैं, क्या है? हाँ खड़े हैं। इसमें पूछूँ अभी श्याम सुंदरपुर कैसे बैठे हैं कि खड़े हैं? बस यही करेंगे जो आपने किया। दिख तो रहा है बैठे हैं, दिख तो रहा है बैठे हैं, दिख तो रहा है बैठे हैं। बस भगवत प्रेम प्राप्त करना। चलिए तो अब आप स्मरण कर लीजिए, शंख दिख गया, और उसके बाद कमल दिख गया आपको। चक्र बहुत ब्रिलियंट है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है वाइट वाइट सा, सबको दिख ही रहा होगा। और गदा तो बढ़िया से दिख ही रही, गदा तो दिखनी चाहिए। ठीक है, यमराज जी भी डरते हैं कि बोले अगर जो नाम उच्चारण कर रहा है उसके पास भी गए तो भगवान की गदा तुमको समाप्त कर देगी। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये जो भगवान का रूप है
केवल इस चित्र को आप देखते रहें तो मन प्रसन्न होने लगता है ही भगवान, साक्षात लगते क्या, साक्षात हैं भगवान। आप वो देखो भगवत गीता में वो जो फोटो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से चतुर्भुज रूप में आ रहे हैं और फिर द्विभुज रूप में आ रहे हैं, कितना सौम्य रूप है, मुझे बहुत सुंदर लगता है फोटो। आपने देखा है, उसके पीछे वो दिखा रहे हैं विश्व रूप, उसके बाद चतुर्भुज रूप, उसके बाद बड़े सौम्य, वपु महात्मा शब्द भागवत गीता में है, बड़ा सौम्य लग रहे हैं कृष्ण। ये सब फोटो घर में होने चाहिए। कुत्ते का, बिल्ली का फोटो टांगने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जी हाँ, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अमेजिंग। मैं जानबूझ के फोटो रखा था कि कुछ समय के लिए हम देख सकते हैं इस प्रकार से भगवान है। और ये भगवान कोई कंसेप्ट नहीं, याद आ रहा है ना, ये कोई भ्रम नहीं है, ये वाकई आपके हृदय में है, प्री इंस्टॉल्ड विद योर बॉडी। होता ना विंडोज 10 और विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड इन द लैपटॉप, ठीक है। और ये कभी करप्ट नहीं होता है, हाँ, हैंग नहीं होता है ये सॉफ्टवेयर। भगवान यही सॉफ्टवेयर, यही भगवान सॉफ्टवेयर सारा चलवा रहे हैं। श्रीधरी उस विशिष्ट धारणा का उसके विशेषण के साथ, विशिष्ट धारणा जिसका वर्णन किया गया था कि भगवान कैसे हैं, प्रिय हैं भगवान, उन पे धारणा करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं निर्वृतः, और उस धारणा से, भगवान के स्मरण से जगत की संसार हेतु अविद्या नष्ट हो जाती। तो पूछे भाई वो क्या है। आप थोड़ा समझिए कि इन श्लोकों को बोलने के लिए भूमिका बना रहे थे सुखदेव गोस्वामी। वोंट यू बिकम इंटरेस्टेड? साथ में बुला रहे कौन होगा जो भगवान का स्मरण नहीं करेगा, समझ में आया। और उससे पहले बोला कि देखो भगवान का स्मरण ध्यान करने से कितना लाभ है। तो आप पूछेंगे नहीं कभी ये बताइए कैसे स्मरण किया जाए, आर यू फॉलोइंग? तो वो उसका लिंक है यहाँ पे कि धारणा पूछेगा ना तेरा धारणा कैसे करेंगे, तो ऐसे धारणा करते हैं, केचित करते हैं, मतलब कुछ लोग करते हैं तो आप भी कीजिए। और बैठे बैठे भगवान के हृदय में स्मरण करने में कठिनाई क्या है? वो अलग बात है, कठिनाई ये कि हमारा हृदय शुद्ध नहीं, इसलिए धारणा कर नहीं पाते। नहीं तो प्रभुपाद जी भी आप देखेंगे, पढ़ते जाएंगे, जगह लिखते हैं वन शुड सिट, वन कैन वेरी इजीली सिट डाउन एंड थिंक कि भगवान हमारे इसमें हृदय में एक सिंहासन है, उस सिंहासन में कृष्ण बैठे हैं, उनको वो बहुत सुंदर का मुकुट है, उनकी सेवा कर सकते हैं। इज़ दैट ईजी? इज़ दैट ईजी एक्चुअली? लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होने के कारण हम फिक्स नहीं कर पाते, तो उसके बारे में चर्चा होगी। उस विशिष्ट धारणा का, विशेष धारणा का उसके विशेषण के साथ, धारणा क्यों विशेष है? भगवान पे कर रहे हैं, और उसका क्या गुण था? आनंद देने वाली थी और संसार की हेतु अविद्या का नाश करने वाली थी। अब ये तो एक विशेषता हुई, और अब वह कैसे की जाती है उसका वर्णन कर रहे हैं। याद आ रहा था कुछ? यत्र यत्र यथा यत्र यादृशी, किसमें की जाए? तो वो तो स्पष्ट हो गया, भगवान यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। यत्र किसमें की जा रही है? भगवान में धारणा करते हैं, क्लियर। यादृशी का वर्णन अभी, यादृशी का वर्णन आगे होगा, क्या क्या स्वरूप है, कैसे करते, पाँव हाथ कैसे करते करते वो वर्णन होगा। और यत्र यादृशी और यथा, यथा का वर्णन होगा, और यादृशी मतलब उसका कैसी धारणा है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं। यद्यपि प्रश्न नहीं किया गया है, उसका वर्णन इस प्रकार से हो रहा है। मैं विशेषण पे बोल रहा हूँ, क्या इसके विशेषण है? विशेषण इस धारणा का क्या होगा? यत्र, यादृशी और यथा। जैसे विराट पुरुष की धारणा के 3 विशेषण पूछे गए थे कि नहीं? यत्र, यादृशी और यथा। यत्र मतलब जिसमें, यादृशी मतलब वो कैसी लगती है, और यथा कैसे की जाती है। वो वही चीज़ यहाँ पे वर्णन की जा रही है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सीधे भगवान का दिव्य स्वरूप है। यहाँ पे अब विराट पुरुष पे धारणा नहीं कर रहे हैं। याद आ रहा है, विराट पुरुष पे व्यक्ति बाहर की वस्तुओं को देख करके उनका अभेद भगवान से कर रहा था, अब ये सीधे भगवान का चिंतन हृदय में कर रहा है। आने सुनिए, अभी तो आएगा, घबराइए मत। केचित इत्यादि, इस विशिष्ट धारणा का उसके विशेषण के साथ केचित इत्यादि 6 श्लोकों के द्वारा कर रहे हैं, 8 से लेकर 14 में। अपने शरीर के भीतर जो हृदयाकाश है उसमें रहने वाले प्रादेश, उसमें रहने वाले, स्पष्ट यहाँ तक, प्रादेश अर्थात तर्जनी से लेकर अंगूठे तक का विस्तार, और जिनकी इतनी ही मात्रा अर्थात प्रमाण है। मात्रा समझते हैं? हाँ,
मात्रा का अर्थ आप वहाँ परिमाण में लेते हैं, कितनी मात्रा में यहाँ पे, कितनी मात्रा में अन्न बनेगा, कितनी मात्रा में, तो मात्रा का अर्थ क्वांटिटी का अर्थ में लेते थे, प्रमाण बेसिकली बोला जा रहा है। तो अब यहाँ श्रीधर स्वामी स्पष्ट बोल रहे हैं कि उंगली से लेकर के तर्जनी, तर्जनी इस दिस, तर्जनी से लेकर के अंगूठे तक, ठीक है। वो आप जो 8 इंच ले लीजिए, यहाँ पे नाम वर्णन किया जा रहा है। तो चींटी की बात नहीं कर रही कि चींटी ध्यान नहीं कर सकती है। अजीब अजीब लोग प्रश्न करते हैं, तो प्रभु जी क्या परमात्मा का साइज चींटी में भी 8 इंच का होगा? आप बताओ कैसे हो सकता है 8 इंच का हो सकता है? बाहर नहीं चले जाएंगे वो, तो उनको थोड़ा छोटा होना पड़ेगा। ठीक, अभी आप देखिए बहुत रुचिकर बातें आ रही हैं। हृदय के भीतर रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा का भी परिमाण प्रादेश मात्र ही है, वही परमात्मा अलग नहीं है। हृदय के भीतर जो अवकाश है, स्थान है, उसमें रहने वाले शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले परमात्मा श्रीहरि का ध्यान करने वाले कुछ ही भाग्यवान पुरुष हैं। ये केचित का अर्थ है। समझ में आया? कुछ लोग, क्या हो गया यहाँ पे पीछे ले, अब कुछ लोग का क्या आशय है? कुछ लोग मतलब जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, वो, सभी लोग नहीं। आप पहले सुन चुके हैं कि सामान्य जो आध्यात्मवादी है उसको क्या बोला जाएगा? विराट पुरुष की धारणा करो। लेकिन कुछ लोग जिनका अब विराट, उसके बहुत सारे केस बनेंगे कि विराट पुरुष की धारणा करके शुद्ध हो गए, या जो पहले से शुद्ध हैं इत्यादि इत्यादि, वह भगवान का स्मरण चिंतन हृदय में कर पाते हैं। आप यहाँ पे भी देखिए कितने लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं कि वो एक जगह बैठ जाएंगे और उनको हृदय में भगवान का स्मरण होगा, मोबाइल का स्मरण होगा, है कि नहीं? सामान्यतः लोग तो स्मार्टफोन का स्मरण करेंगे। आप लोग शुद्ध नहीं है। जूम के डिवोटीज कोई रेड हैंड रेज करना चाहिए कि आप एक जगह बैठ जाएं और भगवान का स्मरण करें। जब यहाँ पे भगवान के रूप का वर्णन होगा ना, तब भी स्मरण नहीं होता। अभी हमारा हृदय अपवित्र है। यही प्रपात पहले समझा चुके हैं। हरे कृष्ण मंत्र जब करता है फिर धीरे धीरे वह भगवान के दिव्य रूप का भी स्मरण कर पाता है। पढ़ चुके हैं प्रपात का। तो केचित सबकार समझ में आया। कुछ लोग, सब लोग नहीं कर पाते हैं। और आप देखेंगे कि आपने एक चीज़ और नोटिस करी है, तो नोटिस क्या होगा? भौतिक रूप कुछ देख लिया, उसका स्मरण बड़ी आसानी से हो जाता है। आपने देखा है? लेकिन भगवान के रूप का स्मरण नहीं होता है। तो ये केचित का आशय है कि जो भजन करते करते जिनका हृदय शुद्ध हो गया, वो इस प्रकार से ध्यान कर पाते हैं। जी, अन्य लोग का मतलब केचित, कुछ लोग, ये अर्थ है। सारार्थ दर्शनीय भक्ति, हाँ, भक्ति और भक्ति की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को अन्वय यानी 2.2.6 एवं व्यतिरेक 2.2.7 के द्वारा दिखलाने के पश्चात शुकदेव गोस्वामी अब अंतर्यामी के चिद घन स्वरूप पर, चिद घन स्वरूप मतलब स्पिरिचुअल स्वरूप पर, आध्यात्मिक स्वरूप पर योगियों की धारणा की विधि के विषय में पुनः बताते हैं, जो पूर्वोक्त विराट रूप से अति श्रेष्ठ है। जो पहले अध्याय में बोली गई थी विराट रूप की धारणा, वो क्या थी? भौतिक वस्तुओं को देखे और उसका अभेद भगवान से माने। बादल क्या है, याद आ रहा है कुछ? भगवान के केश हैं, पेड़ हैं भगवान के रोम। तो अब वो बाहर देख करके भगवान के वस्तु से संबंध जोड़ रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है बताइए? क्योंकि वह अभी इतना समर्थ नहीं है कि हृदय में भगवान का स्मरण कर सके। लेकिन आपको याद हो कि अध्याय के एंड में अराउंड 37-38 में शुकदेव गोस्वामी बोल रहे थे कि ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए बाहर ध्यान करते करते कि अब उसको ईश्वर का, भगवान कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए, वस्तुओं को नहीं देखे। याद आ रहा है आपको? आप देख रहे सिस्टमैटिक एक एक श्लोक सीखने से कितना फायदा हो रहा है। और फिर क्या बोला कि क्यों? क्योंकि उस वस्तु में आसक्त हो गए तो वो आत्मपात हो जाएगा, खुद ही व्यक्ति अपना पतन कर लेगा। क्यों? वो खुद सोच रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, वस्तु को ध्यान करने लग जाएगा और भगवान का स्मरण भूल जाएगा। तो बढ़िया बात क्या है? वो भगवान का स्मरण करे। और आपको याद हो आखिरी श्लोक 2.1.39 ना, उसमें वो बोल रहे हैं कि तम सत्यमानंदम निधिम भजेता, भगवान की वो दिव्य स्वरूप जो कि सत्य है, शाश्वत है और आनंद का खजाना, उनका भजन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये अन्वय से बता रहे थे भक्ति के बारे में 2.1.39। और उसके बाद भी उन्होंने बताया ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हुई भगवान का धारणा करके। उसके बाद बताया कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें क्या मिलता है 2.2.6 में, तम निवृतो नित्यार्थो भजेता। और भगवान वो कैसे हैं? प्रिय हैं, आत्मा हैं, अर्थ हैं, और क्या था?
नहीं, और भी शब्द थे भगवान के ये, तो उनका भजन करना चाहिए। अनंत हैं, भगवान है, ऐसे कर गुण बताए। तो यहाँ पे भक्ति की उपस्थिति बताई ना, भक्ति की उपस्थिति होगी तभी तो भगवान का भजन करेगा। इस प्रकार से ये अन्वय हो गया। और भक्ति नहीं है, व्यतिरेक, तो क्या गति होगी? संसार का हेतु बनेगा, नरक जाएगा, वैतरणी को प्राप्त करेगा। तो इस तरह दोनों को बातें बता करके अब वो कह रहे हैं कि योगी जन कैसे धारणा करते हैं, हृदय में अंतर्यामी की धारणा कैसे करते हैं, और ये धारणा विराट पुरुष से श्रेष्ठ है। ठीक है, अब केचित का समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। केचित अर्थात कुछ लोग, पहला उनको इंगित करता है जो विराट रूप की धारणा में निष्ठ योगियों से अति श्रेष्ठ हैं। वो पहले से ही, एक मिनट रखिए, ओहो सॉरी, इसमें हाँ ठीक है, 2 पॉइंट है। केचित में 1 2 किया है, उसके बाद 1 2 3 4 किया है। तो 1 2 पे देखिए, उनको इंगित करता है जो विराट रूप की धारणा में निष्ठ योगियों से अति श्रेष्ठ है। वो पहले से ही श्रेष्ठ हैं, पहले से ही वो इस जीवन में अगर आप देखें तो पहले के भजन के कारण उनका चित्त शुद्ध है, तो इसलिए डायरेक्ट भगवान की धारणा करते हैं। एक, अथवा उनको जो पूर्व वर्णित विराट रूप पर धारणा का अभ्यास करके शुद्ध चित्त हो गए हैं और चित्त शुद्धि के उपरांत अंतर्यामी के चिद्घन स्वरूप की धारणा करते हैं। दो केस बने। एक, जो व्यक्ति पहले से ही पवित्र है और वह भगवान का ध्यान हृदय में कर रहा है, और दूसरा, इस जन्म में भी वो मान लो विराट पुरुष का ध्यान कर रहा है। ये जन्म जो भी इसने शुरू किया, जो कुछ भी है, वह शुद्ध हुआ विराट पुरुष की धारणा करके। और उन बहुत से लोग विराट पुरुष की धारणा कर रहे हैं, और उसमें से कुछ लोग जिनकी चित्त शुद्धि हो गई है, वह भगवान की धारणा मन में करते हैं। एक पहले से शुद्ध था, वो सीधे भगवान का भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है हृदय में, और दूसरा शुद्ध होकर के भगवान का हृदय में स्मरण कर रहा है। ये क्लियर हो गया केचित का अर्थ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4 प्रकार के योगी धारणा का अभ्यास करते हैं। समझ में आ रहा है? प्रथम, वह जो भगवत स्वरूप का आलंबन, आलम मतलब सहारा, भगवत स्वरूप का आलंबन अर्थात धारणा के आश्रय के रूप में उपयोग किए बिना प्राण और मन की धारणा करता है, और यह श्रीमद् भागवतम द्वारा सम्मत नहीं है। क्यों सम्मत नहीं है? श्रीमद् भागवत अभी क्या बोल रही है? कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भक्त लोग हैं, वह भगवान की धारणा किसे के रूप में करते हैं? चतुर्भुजम, गदाधरम, प्रादेश मात्रम, हृदयम वसंतम इत्यादि इत्यादि पुरुषम। तो ये लोग आउट हो गए, ये लोग इस धारणा के संदर्भ में आउट हो गए, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम कर रही है कि भगवान की धारणा कुछ लोग करते हैं, उससे ये योगी आउट हो गए। आए कि अब समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा मत एक्सप्रेशन दो। ये लोग इस केचित की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं। अरे इसमें क्या कठिनाई है समझने में? भाई ये बताओ ना, धारणा की जा रही है, उसको किस पे टिक रही धारणा? जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ, तो क्या हवा में बैठा हुआ हूँ? मैं अपने, मेरे शरीर को कौन सहारा दे रहा है? कुर्सी दे रही है। तो कुर्सी का आलम्बन, कुर्सी का सहारा लेकर बैठा हूँ कि नहीं? मेरे बैठने का सहारा ये कुर्सी है। तो धारणा का सहारा क्या है? जिस श्लोक के अनुसार बताओ आप, भगवान का स्वरूप है। तो कुछ लोग हैं कहते हैं ना, उसको नहीं लेंगे, वो जो भी कुछ भी सांस लेते हो, और यही कर रहे हैं कलयुग में। आप देखो प्राय सारे लोग जो मेडिटेशन करते क्या बोलते हैं? ये आपने प्रैक्टिकली होते हुए देखा है कि नहीं? इट इज काइंड ऑफ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। या और वो बोलेंगे, आप ऐसा सोचिए कि नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, पॉजिटिव अंदर। अब ऐसे आप लोग अभ्यास करवाया गया था ना ऐसा, उसमें भगवान की धारणा नहीं करवाई गई थी? आपने किया भी क्या? आपने भी किया हुआ है? अच्छा नहीं, ये जो क्या कहते हैं आप लोग उसको, प्राणिक हीलिंग। हाँ, विपासना में कहाँ कहाँ सब इस प्रकार की करते हैं। उपासना कहीं नहीं करेंगे, विपरीत उपासना, विपासना है कि नहीं? जो उपासक को उपास्य से दूर ले जाए, विपासना। तो ऐसे लोग तो आउट हो गए, ये इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है। दूसरा वह है जो कि इस स्कंद के पहले अध्याय में उक्त विराट धारणा से शुद्ध चित्त हो गया है। तत्पश्चात तीसरे स्कंद में वर्णित
चतुर्भुज अंतर्यामी गर्भोदकशय विष्णु के रूप की धारणा करता है। जो भी हो, कैसे हो, मृणाल गौरायत शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धन रत्नाद्युभीर हतध्वांत युगांत। तो अब ये भगवान के रूप का आश्रय ले रहे हैं। क्या है? ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था, ठीक है, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और उस प्रकाश के से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। फॉर्चुनेटली मुझे एग्जैक्ट फोटो मिल गया। आप देख रहे हैं कि शेषनाग के जो मुख हैं, उनके मुख सिर के ऊपर जो मड़ियाँ हैं उससे पूरा प्रकाशमान हो रहा है और वो सफ़ेद बेड है, उनका जो शरीर है वो सफ़ेद है, उस पर भगवान गर्भोदकशय विष्णु निवास कर रहे हैं। इस प्रकार से धारणा करते। तो आप समझे, विराट पुरुष की धारणा करके कहाँ पहुँच गया वो? गर्भोदकशय विष्णु पे ध्यान कर रहा है और उसमें शेषनाग हैं। यहाँ जो हम धारणा कर रहे हैं उसमें शेषनाग का वर्णन नहीं हो रहा है। तो एक केचित में चला गया, अलग एक सेट बन गया। विराट पुरुष की धारणा करते करते कहाँ पहुँच गया? गर्भोदकशय विष्णु के पास। और गर्भोदकशय विष्णु किसके अंतर्यामी है? अंतर्यामी है, लेकिन अंतर्यामी का वो रूप किस प्रकार से वो कर रहा है? प्रभुपाद बताएंगे अलग अलग प्रकार से रूप हैं भगवान विष्णु के। तो किस रूप का धारण कर रहा है, स्मरण कर रहा है? गर्भोदकशय विष्णु का। इनको जैसे बोलते हैं हिरण्य गर्भ कहते हैं लोग, जो हिरण्य गर्भोदकशय की, मैं अभी क्लियर नहीं हूँ इस पर, लेकिन गर्भोदकशय विष्णु की उपासना करने वालों का कुछ विशेष नाम होता है, अभी मुझे याद नहीं है, हम पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो ये एक सेक्ट बन लीजिए, सेक्ट बोले कल्ट नहीं, सॉरी, एक सेक्शन संप्रदाय हो गया जिसमें लोग विराट की धारणा करके कहाँ पहुँच गए? गर्भोदकशय विष्णु के पास पहुँच गए, उनके रूप के स्मरण कर रहे हैं। ठीक। तृतीय वह है जो विराट रूप की धारणा के पश्चात हृदय में स्थित 4 भुजाओं वाले व्यष्टि विराट अंतर्यामी की धारणा करता है। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, और विराट अंतर्यामी आप समझ गए, हृदय में है। तो इसके बारे में कुछ रेफरेंस पहले आया था, सुन चुके? हाँ, परमात्मा की धारणा करता है। ये आप देखिए 2 सेट बन रहे हैं। विराट, दोनों ने विराट की धारणा करना शुरू किया। एक कहाँ पहुँच गया? शुद्ध उचित होकर के गर्भोदकशय विष्णु पे, और दूसरा चला गया व्यष्टि विराट अंतर्यामी के रूप में 4 भुजाओं वाला। और कुछ कुछ वर्णन ऐसा ही यहाँ पे हम सुन रहे हैं। चतुर्थ योगी तो स्वतः ही शुद्ध चित्त है, तो वह सीधे ही भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा करता है। तो ठीक है, पहले 2 सेट क्या बने? एक जिसका चित्त पहले से शुद्ध है, भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर रहा है। दूसरा विराट के धारणा करके शुद्ध हुआ और वह भगवान की धारणा कर रहा है। ठीक। अब उसके बाद फिर कैटेगराइजेशन करने कि कुछ लोग केवल प्राण पे धारणा करते हैं, वो तो आउट, वो तो हम इसमें नहीं आ रहे। उसके बाद विराट रूप की धारणा करके में करने वालों में 2 सेट बन गए। विराट रूप की धारणा करी और फिर उसके बाद गर्भोदकशय विष्णु पे ध्यान कर रहा है, एंड इट इज हिज टेस्ट, वो टेस्ट की बात है। और दूसरा क्या है? विराट पुरुष की धारणा करके चित्त शुद्ध हुआ और वह भगवान के ध्यान अंतर्यामी के रूप में कर रहा है। तीसरा क्या है? वो पहले से शुद्ध चित्त है तो भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा करना। ध्यान देना होगा कि दोनों ही, ये जो 2nd, 3rd और 4th हैं, ये तीनों ही भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर रहे हैं, वहाँ कोई अंतर नहीं है, वो अलग अलग रूप हैं, इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बोलिए, माइक पे पूछिए। जैसे धारणा कर रहे हैं 8 इंच की धारणा कर, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, लेकिन हमने सुना कि भगवान अंगूठे के साइज के हैं। देखिए, अब हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते, भागवत का ही है ये। हाँ, लेकिन हम अब कुछ वहाँ, जब वहाँ की बात है उसको वहाँ पे, आप जो बात सुने हैं वो हमने भी सुनी है, लेकिन अभी जो हम जो बात सुन रहे हैं हम उसको ही सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब इसमें आप टीका संस्कृत पढ़ें एकदम स्पष्ट, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 8 इंच, बस हम उसको वहीं फिक्स करना चाहते हैं। अब वो वहाँ किस तरह से बोल रहे हैं अंगूठे का साइज़ है, क्या वो जब मैं उस टीका को पढ़ूंगा तभी उत्तर दे पाऊंगा। मैं भी एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहा हूँ, ये मत सोच लीजिए 12 स्कंद पी करके आप लोगों को पिला रहा हूँ। उसको अब जो कुछ भी है वहाँ वो भी सही है और यहाँ ये भी सही है। वहाँ ये तो अब देखिए, भगवान वहाँ अंगूठे के साइज होकर प्रवेश कर गए तो आप उसे काट लेंगे। अब भगवान कंप्रेस भी तो कर सकते हैं अपने आप को, अंगूठे के साइज में घुस नहीं सकते हृदय में।
हाँ, धारणा करने कितने बड़े, तो भगवान का साइज फिक्स है, जूता है कि 8 नंबर 9 नंबर भगवान वहां अंगूठे के साइज में प्रवेश कर गए, छोटा करके प्रवेश कर गए, और यहां कह रहे हैं कि 8 इंच के हैं। और भगवान, और फिर गर्भोदक विष्णु भगवान कितने बड़े हैं। जो श्लोक में लिखा है हम उतना ही बोलेंगे। वैसे आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि अब वो श्लोक पहले दिखाइए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। ढूंढिए श्लोक को। यहां बड़ा स्पष्ट है, जब योगी धारणा कर रहा है तो अपने पूरे हृदय अवकाश, और प्रैक्टिकल, अब मैं अपने हाथ को देख रहा हूं तो ये मेरा हार्ट का रीजन है, तो ये पूरा, अब अंगूठा करेंगे तो छोटा दिख रहा है और ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो धारणा करेगा थोड़ा बड़े रूप में धारणा कर रहा है भगवान। इस प्रकार से प्रोसीजर जो बताया जा रहा है वो तो शास्त्र के अनुसार सामने, उसको तो हटाया नहीं जा सकते ना। वहां पे धारणा की बात नहीं हो रही है। परीक्षित महाराज धारणा नहीं कर रहे थे, उनको दिखाई पड़ रहे थे इस प्रकार से। और मुझे याद है कि वो पुरुष को देख रहे थे, जो क्या लिखा है, श्लोक मिला आपको? परीक्षित महाराज ने उन पुरुष को देखा जो घूम रहे हैं उनके चारों ओर और रक्षा कर रहे हैं। मुझे भी याद है वो बात। अब यहीं देख लीजिए ना, श्रीधर स्वामी ये बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बीच क्या रिंग फिंगर से, मोटा मोटी वही बात है, अप्रॉक्सीमेट 8 इंच के अनुसार। जैसे एक अच्छा रुचिकर बात है, आपसे बोल दिया जाए कि जरा वहाँ तक नापना हाथ, तो आप ऐसे भी नाप सकते हैं, आप ऐसे भी नाप सकते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात उनका साइज नहीं है, उनका साइज मेन बात नहीं है, हमारी धारणा के अंगों के ऊपर होनी चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण। कुछ लोग कहते हैं कि केचित शब्द द्वारा वह योगी इंगित होता है जो प्रारंभ में ही चित्त से शुद्ध होकर चित्त में व्यष्टि विराट की चतुर्भुज अंतर्यामी की धारणा करता है। ये क्या सेट बना? हाँ, अच्छा, समझ में आ गया। ये तीसरे वाले सेक्शन से कुछ अलग लिया गया है। तीसरे में कहा कि विराट की धारणा करके व्यष्टि विराट की धारणा करता है, और कह रहे हैं केचित को यह अर्थ है कि वो पहले से शुद्ध है और सीधे व्यष्टि विराट की धारणा करता है। तो ये 5वां केस बन गया। व्यष्टि विराट मतलब हृदय में, व्यष्टि में इंडिविजुअल, भगवान की धारणा कर रहा है। ठीक है, ये नहीं सोच रहा अंदर बैठ के पाताल है। व्यष्टि विराट मीन्स व्यक्तिगत। देखिए, श्याम सुंदर की धारणा अलग है, क्योंकि श्याम सुंदर चतुर्भुज नहीं है, हैं तो दिव्य, लेकिन चतुर्भुज रूप में धारणा नहीं कर रहे हो। हाँ, भगवान की धारणा करते हैं, कर सकते हैं। तो भगवान का रूप भी तो चतुर्भुज है ना, यहाँ जो वर्णित है वो चतुर्भुज रूप है। ठीक है, वहाँ पे आपको मिला वो श्लोक क्या है? ठीक है, देख लीजिए। प्रादेश मात्रम अर्थात चित्त का परिमाप एक प्रादेश है, अतः व्यक्ति उस भगवत रूप का ध्यान करता है जो एक प्रादेश के हृदय में वही प्रमाण धारण करते हैं। हालांकि वह प्रादेश मात्र हैं, किंतु उनकी अचिंत शक्ति से उनका एक 15 वर्षीय पुरुष के का आकार है। कितना सुंदर टीका है। 15 साल का लड़का का साइज 8 इंच नहीं होता है। कितना टेस्टी है, इज इट नॉट? और आपके लड़का कितना बड़ा हो गया? 15 साल का। व्हाट? अगर मान लो लड़का 3 फुट का भी हो, मिल गया श्लोक, लाइए, 3 फुट का भी हो, और कहें कि लड़का हमारा बड़ा हो गया, कितना? 15 साल का। 3 फुट का लड़का 15 साल का। तो वहां लिखा है अंगुष्ठ मात्रम। देख रहे हैं, अब देख रहे हैं संस्कृत कितना अंतर पड़ गया। प्रादेश मात्रम नहीं बोल रहे हैं, अंगुष्ठ मात्रम। और वहां लिखा है, देखिए, वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। तो देखिए, वहां भगवान प्रवेश कर रहे हैं एक विशेष साइज में। अब कारण भगवान जाने कि अंगूठे के रूप में प्रवेश करने क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम जो अपनी धारणा समझ रहे हैं कि देखो वहां लिखा हुआ है कि भगवान हैं, और कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? हृदय में कि गर्भ में? अब क्लियर, देखो कितना कंफ्यूजन हो गया। यस, माता जी बोला था भाई घूमने के लिए स्पेस चाहिए ना ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो घूमेंगे कैसे? देख रहे कि अब कोई बात नहीं, हो जाता है। हम भी, और मैं भी बार बार सोच रहा था कि हृदय में नहीं प्रवेश किए थे, वो गर्भ में प्रवेश किए थे। तो गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं तो गर्भ के चारों ओर घूम रहे हैं। बहुत बड़े हो जाएंगे तो घूमने में दिक्कत आएगी, इसलिए छोटे होकर घूमे। तो अंगुष्ठ मात्रम, ना कि प्रादेश मात्रम।
It's good. I have no problem for शास्त्रिक objections. Then we can think anyhow. आप भी कृष्ण का स्मरण कर रहे थे कि नहीं? भगवान को लेके झगड़ा हो तो कम से कम भगवान का स्मरण कि नहीं, है कि नहीं? आप भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि परीक्षित महाराज गर्भ में है, और देखो हम लोग कैसे बिविल्डर थे। सोच रहे हैं कि परीक्षित महाराज गर्भ में है और भगवान उनके चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि वो हृदय में है। देख रहे कंफ्यूजन चल रहा था। आप नहीं सोच रहे थे, हम तो सोच रहे थे इस प्रकार से। ये आप नहीं कह सकते कि भगवान का साइज फिक्स है। अभी नहीं देख रहे विराट रूप कितना बड़ा है, ब्रह्मांड का शरीर है, और उसके बाद भगवान का यहाँ पे देखो बहुत स्पष्ट है। क्यों कंफ्यूजन फालतू में कर रहे हैं? पेट में जाएंगे तो अंगूठे के साइज होंगे, हृदय में होंगे तो बड़े हो जाएंगे। अभी समझ नहीं सकते आप। इज इट सिंपल, इज इट नॉट? अरे भाई पेट बड़ा है तो बच्चा नहीं उसमें कैसे? आप माता जी नहीं हो? अरे भाई बच्चा भी है उसमें बड़ा, और अच्छा जानते भी हैं कि बच्चे के चारों ओर का वो झिल्ली सी कुछ होती है, तो स्पेस कहाँ है? बहुत स्पेस कम है, तो उसमें घूमना है तो भगवान को साइज छोटा रखना पड़ा, बुद्धू कहीं का। आप इसीलिए अच्छा है भगवान नहीं हो, बहुत दिक्कत हो जाती है। भगवान अपने हिसाब से काम करेंगे कि आपके हिसाब से काम करेंगे? तो लिखा है अंगुष्ठ मात्रम, तो क्यों झगड़ा कर रहे हो? अंगुष्ठ मात्रम से कोई दिक्कत है? मेन थिंग इज नॉट साइज, मेन थिंग इज अफेक्शन, मेन थिंग इज अफेक्शन। तो ये हमको बड़ा मजेदार लगा कि भाई यद्यपि वो 15 साल के पुरुष का आकार उनका है। दिस विल बी रियली फनी, इज इट नॉट? और 4 भुजाएं हैं, सब कुछ है, और साइज केवल 8 इंच का है। ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति, ठीक है। उसका प्रमाण दिया क्योंकि ये कहा गया है संतम वयसी कैशोरे, वह 15 वर्ष के हैं। श्रीमद् भागवत 3:28-17। फिर भगवान के रूप का वर्णन आगे आएगा। वसंतम अर्थात जो वहाँ अंतर्यामी के रूप में वास कर रहे हैं, ठीक है। कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से। स्वतः एव सिद्ध, किसी की सहायता की जरूरत नहीं, बाल प्रबुद्धनी। वह विषय आसक्ति ही नरक आदि की हेतु है, भोग की आसक्ति। इस कारण से उसका त्याग कर भगवत चिंतन करना चाहिए। यह कहकर उस भगवत चिंतन में भी स्थूल बुद्धि के द्वारा प्रमतः स्थूल रूप की धारणा करनी चाहिए, जैसा प्रथम अध्याय में वर्णन हुआ। परंतु जो सूक्ष्म बुद्धि वाले विवेकी हैं वे तो आनंद मात्र मतलब जो आनंद स्वरूप हैं, आनंद की निधि हैं वो, और हाथ चरण मुख एवं स्पेलिंग मिस्टेक है, उदर मतलब पेट आदि से युक्त भगवान का ही ध्यान करते हैं। इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। जो व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं, वो जगत की वस्तुओं को देखकर भगवान का स्मरण करे, लेकिन जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है, जिसकी, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी बुद्धि सूक्ष्म है। हाँ, अब हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, अब हम पहले तो सो ही जाएंगे ध्यान क्या करेंगे, सो जाएंगे। और नहीं आता है, चित्त में भगवान का रूप नहीं आता है। इसीलिए प्रभुपाद आपको बोल रहे थे ना 2.2.6 में कि मंदिर जाना बहुत अच्छा है, पहाड़ अब बड़ी आसानी से भगवान को देख सकते हैं। वही रूप जो आप हृदय में है वही सामने। बस एडवांटेज क्या है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का योगी है वो कहीं बैठ के भी भगवान का स्मरण कर सकता है। जो अभी उतना योग्य नहीं, उसको मंदिर जाना पड़ेगा या फोटो रखनी पड़ेगी, तब भगवान को देख सकता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंद, ठीक है। जानते कठिनाई हमारी तरफ से है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग एब्सेंट माइंडेड होकर दर्शन करते हैं। आपको याद है हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि धारणा और ध्यान, और आपने किया था और अपने अंतर भी महसूस किया था कि हाँ भगवान को एक बार देखा, हमने प्रणाम कर लिया, अब उसका एक एक अंग को देखने लगते हैं, तो वही मंगल आरती का बहुत अंतर पड़ जाता है। हाउ वी आर डूइंग इट। तो सूक्ष्म बुद्धि, इसकी मन पवित्र हो गया है, वह भगवान का धारणा इस प्रकार से कर सकता है। केचित का अर्थ क्या कह रहे? केचित अर्थात अनेक जन्मों में अनुष्ठित श्रवण मनन आदि साधनों के द्वारा विशुद्ध हुए अंतःकरण के द्वारा विवेकी होना चाहिए। विवेकी जन अपने देह के अंतर मध्य जो हृदयावकाश है वहाँ रहने वाले प्रादेश मात्र प्रमाण के पुरुष आकार भगवान का धारणा के द्वारा चिंतन करते हैं। थोड़ा समझिए, ये सामर्थ्य, ये अधिकार सबको नहीं है कि अब वो कहीं बैठा और भगवान का स्मरण करने लग जाए। प्रभुपाद जी महाप्रभु के बारे में बताते हैं। महाप्रभु जब पुरी में आते हैं तो कहते हैं हमको निभृत करिए, एक एकांत स्थान दे दी जहाँ हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु के अलावा हर किसी का अधिकार नहीं कि वो अकेले जाकर के भगवान का स्मरण कर पाएगा। डज दैट मेक सेंस?
तो केचित अर्थ समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि सभी लोग कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अनेक जन्मों में अनुष्ठित किया गया श्रवण मनन, आज हम भगवान के रूप का श्रवण कर रहे हैं, मनन, कुछ बार बार मन लगाने का प्रयास कर रहा है, इसके द्वारा, साधन के द्वारा चित्त शुद्ध होता है और चित्त भगवान के दिव्य स्वरूप के आनंद को ग्रहण करने में समर्थ होता है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये टीवी है या क्या कहते हैं, रेडियो होता है, तो रेडियो जो शब्द को पकड़ रहा है वह शब्द हर जगह व्याप्त है, लेकिन जिसका रेडियो ठीक है वो तुरंत कैच कर लेता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता है कि नहीं? वो फ्रीक्वेंसी डायल कीजिए, खट से आवाज़ आ जाती है, तुरंत एकदम से आ जाती है। अगर वो है नहीं वस्तु तो आई कैसे, बताइए? अगर वो वस्तु ना हो, मान लीजिए क्लास नहीं ब्रॉडकास्ट हो रही, तो कितना भी कीजिए वो नहीं आएगा। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे यहाँ यूट्यूब का मैं लिंक दे दूँ और उधर वीडियो को डिलीट कर दूँ, या मान लीजिए डिलीट नहीं करूँ, आप लोग समझते हैं कुछ लोग, उसे प्राइवेट कर दूँ, पब्लिक नहीं करूँ, तो लिंक दबाते रहिए, वो चलेगा नहीं। तो वहाँ अगर पब्लिक है और आपका लिंक है आपके पास, तो लिंक क्लिक करते खुल जाता है कि नहीं खुल जाता? ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास लिंक है वह उस वीडियो को देख पाते हैं, उनके वीडियो भी और ऑडियो भी है। तो केचित का अर्थ है कि भजन करते करते जिनका चित्त शुद्ध हो गया वह इस प्रकार की धारणा कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति हृदय में भगवान की धारणा नहीं कर सकता, इसीलिए मंदिर बहुत सुविधा है, हर व्यक्ति मंदिर आ सकता है। अब ये मंदिर का एडवांटेज है, थोड़ा सुनाई पड़ रहा है, मंदिर में शुद्ध भक्त भी आते हैं। महाप्रभु जाते थे ईश्वर दर्शन करिया, मूर्ति देखने नहीं, ईश्वर को देखने जा रहे थे, और एक समान व्यक्ति भी भगवान को देख सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन योगी के संग एडवांटेज तो है कि कहीं भी स्मरण कर सकता है, धारणा कर सकता है, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए केचित बोल रहे हैं। भाई यही मंदिर में जाते 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 इतना चित्त शुद्ध हो जाएगा कि एक आंख बंद करेंगे तो श्याम सुंदर का ही स्मरण होगा। तो ये करते करते हुआ, ये बोल रहे हैं। क्या हम जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आंखें बंद करते तो श्याम सुंदर का ही स्मरण होता है? अब प्रभु जी बताना नहीं चाहते क्या स्मरण होता है, लेकिन इट कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्ण बलराम। लेकिन रोज देखते 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 संस्कार बनते बनते शुद्ध होते होते अब ऐसा लगेगा कि अपने आप ही भगवान की रूप की स्फूर्ति होने लगती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, ये हुआ, उनका चित्त शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसके बाद कह रहे हैं विवेकी जन। विवेकी जन मतलब वो समझ रहे हैं कि भगवान की धारणा करने से क्या लाभ है और जगत की वस्तु में आसक्त होने से क्या नुकसान है। इसमें भी केचित लग जाएगा ना, सारे लोगों के पास ऐसा विवेक नहीं होता है। अच्छा, एक और बात कि विराट पुरुष की धारणा करें कि दिव्य स्वरूप की धारणा करें, यह विवेक भी होना चाहिए। चलो भोग की धारणा नहीं कर रहे हैं तो विराट पुरुष की धारणा कर लेते हैं, लेकिन ये समझते हुए, ये विवेक होते हुए कि भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा अत्यंत अधिक आनंदमय है, तो इसको छोड़ करके, विराट पुरुष की धारणा छोड़ करके सीधे भगवान का स्मरण करता है। और कितना करता है? जो हृदय में भगवान है, प्रादेश मात्र प्रमाण के उनके धारण करता है। इस प्रकार से केचित की वर्णन कर रहा है। ये सबको समझ में आता है या कठिन हो रहा है? ठीक है। उस रूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 4 प्रकार के धर्म आदि पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली उनकी 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुजम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भगवान के 4 भुजाएं हैं, वो सब देने वाली हैं, ऐसे कह रहे हैं। 4 भुजाओं में भक्तों की रक्षा के लिए उनमें वे भगवान कमल आदि धारण करते हैं। समझ में आया? इसलिए बोल रहा था कि कमल से भी भगवान रक्षा कर लेते हैं, चक्र से भी कर लेते हैं, और गदा से भी कर लेते हैं, और कह रहा क्या, शंख से भी कर लेते हैं। वैसे तो स्मरण से भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो अर्थ है कि कमल को भी देख रहा है तो वो सोचेगा भक्त कि ये हमारे रक्षा के लिए है। इस तरह से तात्पर्य, सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा का परिमाण बीज की उंगली से अंगूठे तक अर्थात 1 बित्ता या 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप विभिन्न प्रतीकों से युक्त दाहिने हाथ के निचले भाग से, दाहिने हाथ के निचले भाग, 4 हाथ हैं, राइट हैंड, लोअर राइट हैंड से शुरू कीजिए, से बाएं हाथ के निचले भाग में, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आप अगर आप, लेकिन जो ध्यान करेगा तो भगवान के सामने से देखेगा, तो क्लॉकवाइज देखेगा, क्लॉकवाइज देख रहे हैं। से क्रमशः कमल, कमल,
चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हैं जनार्दन कहलाता है। उसका अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाला भगवान का अंश। ये एक समझने वाली बात है कि भगवान परमात्मा के रूप में तो हैं, लेकिन भगवान के विभिन्न विष्णु स्वरूप विभिन्न योनियों के परमात्मा हैं। अभी मैं एकदम से रेफरेंस तुरंत नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसको पढ़ा हूँ मैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है 24 विष्णु स्वरूपों का, और वह ऐसा सुना, अभी मैं एकदम पढ़ा हूँ लेकिन अभी तुरंत कोट नहीं कर सकता कि देवताओं के हृदय में इस तरह से ये भगवान का स्वरूप है। आप कई बार गीता में बोलते हैं ना, जनार्दन जनार्दन, याद आ रहा है प्रथम अध्याय में, आप जनार्दन है, जन का अर्दन करने वाले हैं, जन सामान को वश में रखने वाले, आप ही युद्ध कीजिए ना, मैं क्यों करूँगा। याद आ रहा है जनार्दन। तो यहाँ समझना होगा किनको जनार्दन कहेंगे, जिनके दाएं हाथ से शुरू कीजिए तो कमल, चक्र, शंख और गदा रहती है, ठीक है। इसी प्रकार कमल, शंख आदि प्रतीकों से युक्त भगवान के अनेक अन्य रूप हैं, और वो पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र नामों से जाने जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कृष्ण यहाँ पे गोलोक विहारी कृष्ण नहीं, विष्णु स्वरूप में। इसको आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला शायद 24 अध्याय में, सनातन गोस्वामी 20वां अध्याय, सॉरी हाँ 20वां अध्याय में। श्योर हैं आप 20वां अध्याय? मैंने 20वां अध्याय पूरा पढ़ाया है, 20वां अध्याय में नहीं है। सनातन गोस्वामी मेरे, जहाँ तक मुझे आ रहा स्मरण 24वें या 23वें अध्याय में से कुछ होगा, 24वें में होगा जहाँ तक मुझे स्मरण। सनातन गोस्वामी को शिक्षा परम सत्य के ज्ञान के संबंध में, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे, पढ़ा करके हम रुक गए थे। अच्छा, उससे पहले वाला क्या है? 23वां होगा, फिर आप देख लेना उसमें होगा। उसमें वहाँ पे भगवान के विष्णु स्वरूपों का वर्णन सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। तो जो इनकी पोजीशन है, कमल चक्र, पद्म दोबारा बोल दिया, कमल, शंख, चक्र और गदा, इनकी जो अरेंजमेंट है उसके अनुसार विभिन्न विष्णु स्वरूपों का नाम रखा जाता है जी। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, गदा, शंख, चक्र और पद्म 4 हैं। तो इनके अरेंजमेंट, परम्यूटेशन, इज इट नॉट? परम्यूटेशन इज 4p4 इज 24, समथिंग लाइक दैट। 4p4 ये कॉम्बिनेशन वट एवर 24 वो सेटिंग हो सकती है, 24 तरह से आप कर सकते हो। और वो है 4 3 जा 20, 4 3 जा 3 6, हाँ 4 into 3 into 2 into 1, तो दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। 4p1 4p4 जो भी है। तो मैं भूल ही जाना चाहिए इस चीज़ को, भगवान को स्मरण करना चाहिए कि इस प्रकार से परम्यूटेशन लगाते हैं। तो 20th में है, 20 में कहाँ से? वहाँ तो चैतन्य चरितामृत 20वां अध्याय 198 से आप आगे पढ़ लेना, उसमें सब वर्णन है, ठीक है। अंतर्यामी भगवान के ये 24 रूप विभिन्न लोकों में पूजे जाते हैं, और प्रत्येक लोक में भगवान का एक अवतार होता है, जिसका परव्योम में एक वैकुंठ लोक है जिसमें भगवान का अवतार होता है। एक मिनट पढ़िए फिर से, क्या है? अंतर्यामी भगवान के 24 रूप विभिन्न लोकों में पूजे जाते हैं। तो हम यही समझ सकते हैं कि जिस लोक में ये पूजा जाता है उसके अंतर्यामी के रूप में भगवान वहाँ पे विराजमान है। मैं एकदम पढ़ा हूँ स्पष्ट, अभी मैं एकदम से नहीं बता सकता रेफरेंस। जैसे यहाँ पे भगवान किस रूप में मैं नहीं जान रहा हूँ, अलग अलग लोकों में हम पढ़े हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कहाँ पढ़े हैं। देखिए अलग अलग लोकों में भगवान विभिन्न रूपों में विस्तारित हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में भी अलग विष्णु स्वरूप में है। परमात्मा तो है, लेकिन उनके हाथ में जो कमल और आदि 4 उनका सेटिंग है वो अलग अलग है। तो अब देवताओं के हृदय में वो अलग रूप से हैं। ये है, अब अभी मेरे से रेफरेंस नहीं मांगेगा, ये मैं पढ़ा हूँ लेकिन स्पष्ट है। प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं। और प्रत्येक लोक में भगवान का एक अवतार होता है, जिसका परव्योम में एक वैकुंठ लोक है जिसमें भगवान का अवतार होता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक हैं जिसमें भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, तो वहाँ से भगवान विभिन्न लोकों में अवतरित होते हैं। ये प्रभात बता रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं, और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट लोक होता है। ये समझ में आई बात? केवल 24 विष्णु स्वरूप नहीं है, अनंत विष्णु स्वरूप हैं, और वह
परव्यों में विद्यमान है। परव्यों मतलब आध्यात्मिक जगत में, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। स्पष्ट है। भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान रहते हैं, यद्यपि इस भौतिक जगत के पुरुष से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। पुरी में शयन करने वाला, तो हमारे हृदय में ही रहने वाले भगवान, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। क्या श्लोक है ये? अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। फिर से बोलिए, अद्वैतम यानी कि उनमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए, वो वही व्यक्ति हैं लेकिन अपने को विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत किए। अच्युतम, उनमें कोई ह्रास नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे में विस्तारित हो रहा है, हुआ है, तो वह यानी कि कुछ कमी आ गई हो। अद्वैतम अच्युतम। अनादि, कब से हुए हैं? अनादिकाल से। अनंत हैं, एक ही विष्णु स्वरूप नहीं, बहुत सारे अनंत। तो जीव कितने होंगे? वी डोंट थिंक अबाउट, हम लोग समझ नहीं पाते अनंत का अर्थ क्या है। अनंत, अनादि अनंत। रूपम, अनंत है लेकिन रूप है। ये नहीं है कि आप कहोगे अनंत है तो उसका रूप कैसे? अनंत रूपम। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, उन्हीं भगवान वो कृष्ण उन सभी स्वरूपों के आदि हैं। तो आदि तो बड़े बुढ़े हो गए होंगे तो कह रहे हैं पुराण पुरुष हैं लेकिन नवयौवनम च, यही बात बोल रहे। तो अच्छा, तो यानी भगवान नवयौवन होंगे लेकिन विष्णु स्वरूप बुढ़े होंगे? नहीं, सभी तरुण हैं, क्योंकि बोल दिया ना कि अद्वैतम, नॉन डिफरेंट। तो प्रश्न होगा तो भगवान को इतना विस्तारित करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हर जीव शाश्वत रूप से भगवान के एक विशिष्ट विष्णु स्वरूप के प्रति आकर्षित रहता है, इसलिए उनको सुख देने के लिए भगवान इस प्रकार से अपने आप को विस्तारित करते हैं। हम प्राय सभी लोग धोती कुर्ता पहने हैं कि नहीं? ऑलमोस्ट। और सबका विशेष चॉइस है कि नहीं? किसी ने पीला कुर्ता पहना है, कोई स्टाइलिश क्या कहते हैं उसको, उत्तरी पहन के आया है। सैफरन में भी अलग अलग शेड्स हैं, कोई हाफ बाजू पहना है, कोई फुल बाजू पहना है। नथिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट, आर वी नॉट हैविंग डिफरेंट चॉइसेस। तिलक लगाने का स्टाइल भी सबका अलग है ना, तिलक लगा रहे हैं लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्टाइल है। तो बताइए, जब वस्तुओं में आपकी चॉइस है तो भगवान चॉइस नहीं देंगे जिसमें आपको आसक्ति उसमें जाइए, मति भगवान में लगनी चाहिए बस। इसमें कभी झगड़ा नहीं करना। किसी की भगवान श्री राम के रूप में आसक्ति है, बहुत अच्छा, ये किया ना तो आप भगवान के प्रति अपराध करो, भगवान को पसंद नहीं आएगा। तो हनुमान जी को भगवान राम अच्छे लगते हैं, अर्जुन को भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, और राधा रानी को श्याम सुंदर इन द सेंस गोलोक विहारी कृष्ण अच्छे लगते हैं। इज इट ओके? आपको पता ही है ना, वो भीष्मदेव यद्यपि भगवान सामने हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आसक्ति उसी रूप में है जो युद्ध के समय देखे थे। ठीक है? विजय सखे रतिर अस्तु में नवद्या इत्यादि, समझ रहे हैं? विभिन्न रूपों के प्रति भगवान के भक्तों की आसक्ति होती है, इसलिए ऐसे भगवान करते हैं। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। तो अब आपका मतलब कल इसके बाद ध्यान मंत्रों को हम सुनेंगे। ध्यान मतलब उन मंत्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन है, और कई बार श्रीमद् भागवत में आएगा, जिसको हम लोग प्राय छोड़ देते हैं। शायद ही कोई ध्यान मंत्र आपको पता होगा, मतलब मुझको भी, मैं भी छोड़ देता हूँ। मैं लगता क्या ध्यान तो करना है, खाली हरे कृष्णा बोलना है, ध्यान तो करना ही नहीं। हरे कृष्णा करते हैं और भौतिक रूप का धारण कर लेंगे, भौतिक रूप का स्मरण कर लेंगे, लेकिन भगवान के रूप का ना, ये तो पाप हो जाएगा। सो विल डिस्कस अबाउट दैट टुमारो। बाई चांस तुरंत गायब करेंगे, केवल हरे कृष्ण बोलना है और सुनना है ठीक है? तो ये सब बातें हैं। एक भक्त बता रहे हैं, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशान भूत भवस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, तो कह रहे हैं कि परमात्मा का साइज अंगुष्ठ मात्र है।
तो यहाँ मतलब सुखदेव गोस्वामी गलत बोल रहे हैं, है ना, ये बोलना चाहते हैं आप। अब मुझे क्रोध आ रहा है, इससे पहले कि और मैं कर दूँ तो हम क्लास को रोक देंगे। जब यहाँ लिखा है तो मूर्खता कर रहे हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा, स्वीकार करना चाहिए। अलग अलग रेफरेंस दे रहे हो आप कि अंगूठी साइज के, यहाँ सुखदेव गोस्वामी गलत बोल रहे हैं क्या? जैसा सुखदेव गोस्वामी श्रीधर स्वामी प्रभुपाद बोल रहे हैं उससे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं आपके अंगूठी के साइज़ के। जब जैसा यहाँ बोल रहे हैं स्वीकार करने में क्या कठिनाई है बताइए, क्यों दिमाग लगा रहे हैं अन्य? जितना पहले स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पास दिमाग कम है। बी हैप्पी इन मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, कृष्णा कैन बी इन एनी साइज। एक व्यक्ति बोला भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, गौरांग प्रभु बता रहे थे, कहते हाँ तो तुमको भी खा सकते हैं। तो बोलते ना भगवान तो सब कुछ खा सकते, तो मैं मटन भी ऑफर कर सकता हूँ, तो तुमको भी खा जाएंगे, तुमको भी अर्पित कर दो अपने आप को। भगवान तो कह रहे हैं कि मुझे मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, आओ मैं खा जाऊंगा तुमको। और भगवान बोल रहे कालोस्मी लोग क्षयकृत प्रदो। आपको अंगूठे के साइज में अगर ध्यान करना तो कीजिए, तो भगवान वैसे भी हो जाएंगे। यहाँ श्लोक में बड़ा स्पष्ट बोले प्रादेश मात्रम, तो उसको काट देंगे क्या आप? You have to have some sense, is it not? वहाँ पे अंगुष्ठ वाली बात हो रही थी, वो पेट में वाली बात हो रही थी, is it not? अब जहाँ ये अंगुष्ठ बात रहे वहाँ जो आप श्लोक आप दिखाओगे भागवत का तो देखा जाएंगे। यहाँ देख नहीं रहे कि ध्यान के विभिन्न ऑप्शंस हैं। जब ध्यान के रूप के विभिन्न ऑप्शन हैं तो आप कहेंगे नहीं उधर तो शंख यहाँ रखा है, उधर तो शंख वहाँ रखा है, तो क्लियर करना है जिस रूप में आप कह सकती हो। अगर आपको अंगूठे का साइज अच्छा लगता है तो अंगूठे साइज के रूप में ध्यान कीजिए, और यहाँ लिखा है प्रादेश मात्रम तो प्रादेश मात्र कीजिए, क्या कठिनाई है? डाउट है। हाँ, जैसे कि अगर यहाँ पर धारणा की बात की जा रही है, उसमें एक सेट यह था कि वो गर्भोदक था विष्णु की धारणा कर रहे हैं, तो भगवान के हृदय में लेटे हुए हैं। अब देखिए वो हम तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे। जितना यहाँ पे लिखा है मैं उतना बोल रहा हूँ। Why don't you understand simple point? ये बात मेरे मन में भी आ रही थी, लेकिन जो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा, जो मुझे समझ में आया था, देखिए गर्भोदक्षाय विष्णु को ब्रह्मांड का अंतर्यामी बोला जाता है। वो हृदय वाले अंतर्यामी नहीं है। हृदय में कभी भगवान ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हृदय में एक सागर है उस पर वो लेटे हुए हैं। तो जो यहाँ पे जो टीका में बोला गया स्पष्ट उसका अर्थ है। और वहीं पे बात हमने पहले ही बताई थी कि वो विराट पुरुष की धारणा करते करते व्यक्ति गर्भोदक्षाय विष्णु की का चिंतन करने में समर्थ हो जाता है। और गर्भोदक्षाय विष्णु का स्मरण कभी हृदय में नहीं किया जाता है। लेकिन फिर कठिनाई आ जाएगी कि भाई प्रादेश मात्रम कैसे हैं, तो वहाँ वो स्पेशली वो बोल रहे हैं कि ये जो बात बोल दी कि हृदय में स्मरण करने वाली बात, वहाँ टीका मैंने नहीं लिखा होगा कि वो हृदय में स्मरण करता है, वो गर्भोदक्षाय विष्णु को स्मरण करता है। लेकिन ये भी लिखा कि पर अंतर्यामी, तो मैं जो समझाऊं इस बात को कि यह है कि वो पूरे ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, समग्र जीवों के एकाग्र एक अंतर्यामी के रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु का स्मरण किया करता है। पॉइंट इज वेरी सिंपल, जो कुछ भी हो भगवान के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। समझ रहे हैं? चीज़ें आगे और क्लियर होंगी, जैसे कि हम आगे के 3.28.70 की टीका को पढ़िएगा, उसमें क्या बोल रहे हैं। एक बात आप यहाँ पकड़ लो, दूसरी बात वहाँ पकड़ लो, ऐसा नहीं होता। आप पूरा पूरा पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे, तब चीज़ें क्लियर होगी। मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। अब तीसरे स्कंद में क्या है मुझे नहीं पता है डिटेल में, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे समझ लेंगे। तो जब यहाँ बोल रहे हैं प्रादेश मात्रम, तो क्यों अपना अंगूठा उसमें लगा रहे हैं? उनको समझ नहीं आ रहा। जो श्लोक बोल रहे हैं वो भी ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन वहाँ वो आपने उसका रेफरेंस चेक किया है कि किस लिए बोल रहे हैं। तो यू हैव टू बैलेंस लाइक दिस ना। वहाँ जो बोलेंगे तो जो अंगूठे पे ध्यान करते होंगे तो अंगूठे पे ध्यान, अंगूठे के साइज से ध्यान कर लेना, क्या दिक्कत है? अच्छा है कि भगवान थोड़े बड़े हो। अच्छा, एक मैं प्रश्न करता हूँ, कितने लोगों को यहाँ के छोटे डेटी का स्मरण है कृष्ण बलराम के मंदिर में? आप लोग देखते हैं उनको? अब मेरे लिए तो बहुत कठिन होता है। हाँ, आप उनके मुकुट को साफ करती हैं वो एक अलग बात है, तो आते हैं क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो बस कृष्ण बलराम, मतलब बड़े वाले कृष्ण बलराम, खाली छोटे कृष्ण बाल मैं एक ही बार देख पाता हूँ, तब जब यहाँ पे आते हैं गो पूजा में। आई मीन दिस इज माई लिमिटेशन। बड़े भगवान पे ध्यान करना आसान लगता है, तो अब ये मेरी लिमिटेशन है। किसी को छोटे भगवान पे ध्यान करना अच्छा लगता है, तो उसको ही आसक्ति है। ये आप तीसरे स्कंद में करेंगे, यद वपु, जिस वपु में भगवान के भक्तों की आसक्ति होती है उसी को भगवान प्रकट करते हैं। यू कांट फोर्स पीपल, इज इट नॉट? अब किसी को लग रहा है कि ये प्रादेश मात्रम थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ठीक है भाई अंगूठे के से कर लो। अब ये जो श्लोक बोला गया है कठोपनिषद से है, तो अब वो ठीक है फाइन, लेकिन वो क्या अर्थ है, क्या उसका टीका है, उसको बिना पढ़े आप नहीं समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरा गुस्सा होने का अधिकार तो है ना। गलत नहीं बोला जा रहा है, बट इस अर्थ में मत लीजिए कि सुखदेव गोस्वामी गलत यहाँ बोल रहे हैं। यू हैव टू सी दैट, इज इट नॉट? अगर आपको याद हो
इससे पहले भी एक बार एक कठिनाई आई थी पिछले अध्याय में। एक कन्फ्यूजन था और उसको चक्रवर्ती पाद क्लियर किए थे। उसका सूर्य वाला, पतंग और सूर्य वाली बात थी। अंतरिक्ष, द्याव अंतरिक्ष ऐसे करके था ना कि अक्षणी, द्यावक्षणी शब्द था। तो प्रभुपाद वहाँ बड़े बोलते थे कि जो भी एक कन्फ्यूजन है शास्त्र में, विरोधाभास है, वो हमारी बुद्धि की वजह से है। शास्त्र में कोई गलत बात नहीं बोली जा रही। अब मैं कठोपनिषद पढ़ा तो हूँ नहीं, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, चुप रहूँगा। यहाँ स्पष्ट लिखा है प्रादेश मात्रम, तो हम प्रादेश मात्रम करें। अभी आप ही सामने देखो ना, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि तर्जनी से लेकर अंगूठा, प्रभुपाद कह रहे हैं बीच की उंगली से लेकर अंगूठा। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? अंगूठे का स्मरण नहीं करना है, भगवान का स्मरण करना है। तो ये स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। ऐसे में खास गुस्सा नहीं हुआ, बस इस थोड़ा समझ देना चाहिए बात का। ओके, आई हैव अ राइट टू बिकम लिटिल बिट एंग्री, यस और नो? बोलो यस, यस, थैंक यू, हरे कृष्ण। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।